राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राजा वीरभद्र बहुत दयालु राजा थे, जो सचमुच ज़रूरतमंद लोगों को मदद किया करते थे। जैसे जब कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता था, या कोई परिवार लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, या कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त व्यक्ति पैसे न होने के कारण चिकित्सक के पास नहीं जा पाता था, तो वह उनकी मदद किया करते थे। आश्चर्य की बात यह है कि जब वह सभी लोग राजा के पास वापस जाकर कहते थे कि उनका नया व्यापार बढ़ रहा है, कि उनके परिवार ने अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवताओं का आशीर्वाद लिया है, या अब वह रोग मुक्त हो गया है और किसी संकोच के अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा है, यह सब बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता होती थी कि समय पर दी गई उसकी मदद से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था। वीरभद्र का एक दूर के रिश्तेदार में एक चचेरा भाई था, वीरमूर्ति, जो बहुत गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु वह व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और विभिन्न विभिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजाओं को सुनाता था। राजा को वह कविता बहुत प्रिय लगती थी, इसीलिए वे वीरमूर्ति को पुरस्कार भी देते थे। लेकिन धन का उपयोग करने से पहले या तो उसे चोर ले जाते, या उसे मार्ग में थैला खो जाता। इस प्रकार वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। जब भी वह महल में आता तो वह मैले कुचले कपड़ों में होता अथवा भूखा प्यासा रहता। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के साथ महल में आया। वीरभद्र उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा। इसीलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज उसने ढेर सारे शिकार मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सबके सामने इसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमत्कार नारंगी भेंट की और मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा अपने गरीब चचेरे भाई के साथ कोई शरारत तो नहीं कर रहे हैं। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ना तो चचेरे भाई को और ना ही दरबारियों को ये खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं है, उसमें मूल्यवान रत्न छुपे हुए हैं। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की है, उसके लिए यही बात बहुत बड़ी थी। मामूली नारंगी से यह कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वह अपने थैले में डाल घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक भिक्षुक मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीरमूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थैले से नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसे खा लो, यह कहकर वीरमूर्ति चलता बना। भिक्षुक यह देखकर आश्चर्य करने लगा कि नारंगी असामान्य रूप से भरी है। वह बहुत चमकदार थी, इसीलिए उसे राजा के पास ले जाने का निश्चय किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिक्षुक को महल के अंदर जाने दिया। जब वह दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिक्षुक ने सुनहरी नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज, कृपया इस गरीब भिक्षुक का उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव। नारंगी को देखते ही वीरभद्र जान गया कि उसका अभागे भाई नारंगी का मूल समझ नहीं सका।
उसने नारंगी स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षुक राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजकीय अखेट की घोषणा की गई, तब वीरमूर्ति भी अखेटों में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में नारंगी दी। वीरमूर्ति ने सोचा कि यह दूसरी नारंगी होगी, इसीलिए उसे वह थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले उसे एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास और अतिरिक्त पान है? वीरमूर्ति ने पूछा। उसने पान के बदले दरबारी को नारंगी दे दी। दरबारी ने दबी हंसी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसका वह क्या करेगा। वह तुरंत राजा के पास गया और उसे नारंगी देते हुए बोला, यह आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले मुझे दी है। आपने उसे यह 2 बार दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए नहीं रखी। महाराज, मुझे उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं। वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। एक और राजकीय अखेट में उसकी बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार नारंगी दी। साथ ही ये कसम खाई कि यह उसकी आखिरी मदद है। वीरमूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली, तब वह जमीन पर गिर गई और उसके कई टुकड़े बिखर गए। उसके अंदर से मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा कीजिए महाराज, यह कहकर माफी मांगते हुए वीरमूर्ति रत्नों को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वह चिकित भी था। उसने राजा के चेहरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की, तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने नारंगी दूसरों को दे दी। अब तुम धनी बन जाओगे। राजा वीरभद्र ने उसे इतना सोना देकर विदा किया, जो उसकी जिंदगी भर के लिए बहुत था। वीरमूर्ति शीघ्र ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे